हेलो एंड वेलकम दोस्तों का फिर से स्वागत है आप सभी का विजयरथ क्लासेस में। तो भाई हम लगभग 12 चैप्टर खत्म कर चुका है। आज हमारा एक नया चैप्टर है, पार्टनरशिप स्टार्ट होने वाला है और उसकी पहली क्लास है। देखो, पार्टनरशिप एक अच्छा चैप्टर है, ठीक है। लगभग एक मेथड मैं तुमको बताऊंगा और उसी मेथड से सारे सवाल जो है, जितने भी सवाल हैं सारे हो जाएंगे, आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन दिक्कत किसको आएगी? दिक्कत उसको आएगी जिसने रेशियो एंड प्रोपोर्शनल अच्छे से नहीं पढ़ा है। पहले उस चैप्टर को पढ़ना, क्योंकि उसका काम यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। अगर उस चैप्टर को तुमने ढंग से पढ़ा है तो ये सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। अगर उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही तो पहले उसको क्लियर कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई जल्दबाजी की बात नहीं है। देखो, खुद की अपनी जिंदगी की पढ़ाई कर रहे हो तुम, ये समझ लो। अब ये समझ लो तुमने अपने 12वीं तक तुमने जितना पढ़ लिया, ग्रेजुएशन भी कर ली, चलो मान लिया है ना, जो पढ़ लिया। अब इसको एकदम प्योर स्टडी के हिसाब से, अगर तुम 12वीं का 50% भी स्टडी यहाँ करते हो ना, इसमें है ना, कंपटीशन में 50% मात्र, तो भी आराम से कोई सी भी एक नौकरी ले लोगे, आराम से ले लो, कोई जगह वो नहीं है इसमें, है ना। 12वीं में तुम देखोगे, तुम स्कूल भी जा रहे हो, ट्यूशन भी जा रहे हो, घर पे भी पढ़ रहे हो, उसका 50% निकाल दो। 12वीं में कम से कम तुमने, 12वीं तक मैं मालूम, 10वीं 12वीं में तुमने कम से कम कुछ भी नहीं तो 10 घंटे भी पढ़ाई करी होगी। उसका 50% 5 घंटे हो गया। 5 घंटे पे मत पढ़ो, 4 घंटे डेली पढ़ लो, आराम से कोई सा भी एग्जाम निकल जाएगा। तो भाई आज स्टार्ट करते हैं हमारे पार्टनरशिप की क्लास नंबर 1। तो पहले क्वेश्चन से पढ़ेंगे। देखो, एक तरीका मैं तुमको बताता हूँ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। पहले पार्टनरशिप की तो बात कर लें। पार्टनरशिप होती है, मान लो मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट करा, है ना, और मैंने कुछ पैसा लगा कर उसमें स्टार्ट कर दिया। अब मेरा दोस्त आया, वो कहता कि मैं भी इतना पैसा लगा देता हूँ। अब लेकिन जब लास्ट में प्रॉफिट होगा हम दोनों को, वो बटेगा, है ना। पार्टनरशिप का मतलब तो यही है, वो आपस में बटेगा। लेकिन वो बटेगा किस बेस पे? वो बटेगा किस बेस पे? जैसे मान लो मैंने 50,000 रुपये लगा करके 50,000 रुपये लगा करके मैंने कोई धंधा चालू कर दिया, है ना, कोई बिजनेस चालू कर दिया। अब कोई मेरा दोस्त आता, वो कहता भाई मैं भी 60,000 रुपये लगा देता हूँ। 60,000 रुपये लगा दिया, है ना, और उसने 60,000 रुपये लगा दिया। वो कह रहा भाई मेरे को भी इसमें शामिल कर ले, जो प्रॉफिट होगा वो कर लेंगे। लेकिन वो कह रहा आधा आधा कर लेंगे। मैंने कहा भाई नहीं, आधा नहीं करेंगे भाई, मैं तो शुरू से लेके चल रहा हूँ, तुम अब आए हो, तो किस हिसाब से बटेगा वो पैसा देखते हैं। वो पैसा निकालते हैं समय के हिसाब से, यानी इसने कितने समय के लिए पैसा लगाया, फिर इसने कितने समय के लिए पैसा लगाया, है ना। यानी टाइम भी डिपेंड करता है कि कितना पैसा लगा रहे हो, फिर उसके हिसाब से वो कितने समय के लिए तुम उस पर पैसा लगा रहे हो, वो भी चीज़ डिपेंड करती है कि भाई हाँ, इस हिसाब से तो हमें जो है प्रॉफिट आपस में बटेगा। तो आज पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस तरह से कंसेप्ट था, पूरी चैप्टर हो जाएगा। सुनो जरा क्या कह रहा। नीना तथा मीना ने क्रम से 30,000 रुपये और 40,000 रुपये, नहीं 30,000 रुपये और 45,000 रुपये निवेश करके एक साझेदारी व्यापार किया, ठीक है, आरंभ किया। 2 वर्ष के बाद 1.5 लाख के लाभ में मीना का भाग कितना है? ठीक है, दो लड़कियां हैं, नीना और मीना, ठीक है। इसने 30,000 रुपये लगाया, इसने 45,000 रुपये लगाया, ठीक है। इसने 30,000 रुपये लगा दिया, इसने 45,000 रुपये लगा दिया। हमसे क्वेश्चन ने कहा है कि 2 वर्ष के बाद 1.5 लाख रुपए में मीना का भाग कितना है? 1.5 लाख रुपए में। सुनो जरा, तो पहले देख लेता हूँ प्रॉफिट कितने के अनुपात में बटेगा। टोटल प्रॉफिट हुआ 1.5 लाख का, 2 साल के बाद 1.5 लाख का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। पैसे दोनों ने बराबर समय के लिए लगाए, बिजनेस शुरू होते ही लगा दिए दोनों ने, तो समय की तो हम बात करने ही वाले नहीं है यहाँ पर, है ना। जब दोनों ही बिजनेस शुरू होने के स्टार्टिंग में आ गए हैं, दोनों शुरुआत में पैसा लगा दिए हैं, तो समय की तो हम कोई बात नहीं करने वाले, ठीक है। तो सुनो जरा, तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 15 से काटोगे 2 बार, 15 से काटोगे इसको 3 बार, यानी 2:3 के अनुपात में पैसे बटेंगे। तो सुनो जरा, यानी कितने भाग बट रहे हैं भाई? 2 और 3 5, ये हो जाएगा 5 के बराबर। इंटू किसका पूछा? मीना का पूछा, इंटू कर दोगे 3। 5 से काटूंगा 3 बार कट जाएगा, 3 3 कितना हो जाएगा? 9, यानी 90,000 रुपये उसको प्रॉफिट मिलेगा। किसको? मीना को। तो यानी 90,000 रुपये उसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सुनो क्या कह रहा है भाई। मिथिलेश ने 48,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार स्टार्ट कर लिया, ठीक है, और उसके 7 महीने के बाद 56,000 रुपये लगा करके विद्या भी इस व्यापार में शामिल हो गई, और वर्षांत में यानी 1 साल के बाद, वर्ष के बाद में 5,885 रुपये का लाभ मिला, तो विद्या को कितना धन मिलेगा? सुनो जरा, विमलेश ने स्टार्ट करा ये बिजनेस, और उसने जो स्टार्टिंग में पैसा लगाया वो लगाया 48,000 रुपये, 48,000, ठीक है, 48,000 रुपये पैसा लगा दिए। आगे क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन ने कहा उसके बाद विद्या भी आई 7 महीने के बाद, और वो कितना पैसा लगाती है? वो लगाती है 56,000 रुपये। विद्या, ये आ गया हमने मान लिया विमलेश, और ये आ गई विद्या, ठीक है। इसने लगाया 56,000 रुपये, लेकिन 56,000 तो लगाया, लेकिन वे आई 7 महीने के बाद, और प्रॉफिट कितने महीने बाद बटा है? 1 साल बाद। सुनो जरा, जब प्रॉफिट 1 साल बाद बटा है, तो यानी इसने तो पूरे 12 महीने के लिए पैसे लगाए हैं,
है ना। विद्या 7 महीने के बाद आई है, तो यानी कितने महीने के लिए पैसे लगाए हैं, सिर्फ 5 महीने के लिए पैसे लगाए हैं। इस अनुपात में अब इनमें पैसा बटेगा, है ना। बस यही खेल था समय का। भाई पैसा तो कितना भी लगा दो, पैसा भी लगा रहे हो, उसके साथ साथ तुम कितने समय के लिए लगा रहे हो वो भी तो डिपेंड करेगा ना। तो सुनो जरा, 3 जीरो से 3 जीरो काट दी, ठीक है। और कुछ काट सकते हैं, 6 से काट दूँ, 6 से 8 से काटने में, 8 से काटूंगा 7 बार, 8 से काट दूंगा 6 बार, 12 6 72 हो जाएगा, अनुपात 5 7 35 हो जाएगा, ठीक है। वर्ष के अंत में कितने का प्रॉफिट हुआ था, 5,885 रुपए का प्रॉफिट हुआ था, यानी 5,885 रुपए का प्रॉफिट हुआ था। ये कितने के बराबर आ जाएगा, इन दोनों के बराबर हो जाएगा, 2 और 5 7, ठीक है, और 7 और 3 10 हो जाएगा। और इनटू किसका पूछा उसने, विद्या का पूछा, तो विद्या के अनुपात से गुणा कर देंगे 35 से, ठीक है। इससे कट जाएगा क्या, ये कट जाएगा भाई, कितनी बार कट जाएगा, लगभग 15 7 35, 5 7 35, 5 5 25, और लगभग 55 बार चला जाएगा। इससे चला जाएगा लगभग 55 बार चला जाएगा, ठीक है। और 55 की मल्टीप्लाई करनी है हमको 35 में, तो सुनो जरा कैसे करेंगे। 5 पंजे 25 का 5 हासिल गए 2, 5 पंजे 25, 25 2 27, और ये आ जाएगा 3 पंजे 15 का 5 हासिल गया 1, 3 पंजे 15 और 1 16, तो टोटल हो जाएगा 5 7 12 का 2 हासिल गया 1, और ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 1, यानी 1925 रुपये का भाग प्रॉफिट होगा किसको, विद्या को। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सुनो भी क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3। 5 और 6 के अनुपात में पूंजी लगाकर ए और बी साझे में कोई व्यापार स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। 8 महीने के बाद ए ने अपनी पूंजी वापस ले ली, और यदि वर्ष के अंत में इनका लाभांश 5:9 के अनुपात में हुआ, तो बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए लगाई। सुनो जरा, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा कि कितने समय के लिए लगाई, जब भी समय पूछेगा किसी भी एक व्यक्ति का, तो तुम जो अनुपात है उसको लोगे 5/6, यानी बट्टे के रूप में ले लोगे अनुपात को बट्टे के रूप में लिख लेते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमसे कहा था कि भाई इन्होंने 5 और अनुपात के 5/6 के रूप में पैसा निवेश किया था, ठीक है। आगे क्वेश्चन एक बार वो पढ़ेंगे, तो उसने ए और बी ने, तो ए ने अपनी पूंजी वापस ले लेता कितने, 8 महीने के बाद ए जो है अपनी पूंजी वापस ले लेता। ये ए है, ये बी है। हमने मान लिया इन्होंने 5x और 6x के रूप में पूंजी लगाई, ठीक है। ए जो है 8 महीने बाद अपनी पैसे वापस ले लेता, यानी इसने तो 8 महीने के लिए लगाए हैं, इसने 8 महीने के लिए लगाए हैं। और क्या करा भाई, एक्स छोड़ो, एक्स हटा दो, है ना। 5/6 के रूप में पैसा लगाया है, इसको ही मान लिया। इसने 8 महीने के लिए लगाए हैं, और इसका बी का हमसे पूछा, तो बी का हमने मान लिया x महीने के लिए बी ने लगाए हैं। और इतना करने के बाद जो इन्हें प्रॉफिट बटेगा वो किस अनुपात में बट रहा है, वो तुम्हारा बट रहा है भाई 5:9 के अनुपात में, यानी 5/9 के अनुपात में प्रॉफिट बट रहा है। भाई इसको सोल्व कर देंगे। सुनो जरा कैसे सोल्व करने वाले हैं। 5 से 5 काट दूं, ठीक है। और क्या काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं 2 बार, 3 से काट सकते हैं 3 बार, और क्या काट सकते हैं भाई 2 से काट सकते हैं इसको 4 बार, और x तो उधर पहुंच जाएगा, यानी x बराबर 3 चौके 12 हो जाएगा, यानी बी ने लगाए पूरे 12 महीने के लिए पैसे। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। सुनो भाई क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। हेमंत ने 50,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार स्टार्ट कर दिया, ठीक है, और 8 महीने के बाद 70,000 रुपये की राशि लेकर संदीप भी व्यापार में शामिल हुआ, तो 3 वर्ष के बाद लाभ में बंटवारा किस अनुपात में होगा। सुनो जरा, 2 व्यक्ति थे, एक हेमंत और दूसरा कौन था भाई, संदीप। हेमंत और संदीप ने पैसा स्टार्ट लगाना शुरू करा। हेमंत ने बिजनेस जब शुरू करा तो उसने लगाया 50,000 रुपये। कितना लगाया, 50,000 रुपये लगाया, और 8 महीने के बाद 70,000 रुपये लेकर के संदीप भी आ गया, है ना। संदीप भी आ गया 70,000 रुपये लेकर के। अब सुनो जरा, पैसा जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ 3 साल के बाद, यानी इसने तो पूरा 36 महीने के लिए लगाया है पैसा, है ना। 3 साल का मतलब 36 महीने हो गया ना, 1 साल में 12 महीने, 12 × 36। सुनो जरा, और जो संदीप आया वो आया 8 महीने के बाद। जब 8 महीने के बाद आया तो 36 में से 8 माइनस करोगे तो यानी इसका मतलब है ये 28 महीने के लिए इसने पैसा लगाया। हमसे दोनों का सिर्फ अनुपात पूछा, दोनों का रेशियो निकाल देंगे। सुनो जरा, 4 0 से 4 0 कैंसिल कर दूं, और कुछ कर सकते हैं, ओ सुनो जरा, और क्या कर सकते हैं भाई, 4 से काट सकते हैं इसको 4 से 7 बार, 4 से इसको काट सकते हैं 9 बार, तो 5 × 45 अनुपात 7 7 49, यानी 45:49 इसका राइट आंसर आ जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। सुनो भाई क्या कह रहा है कि प्रकाश, सुनील और अनिल ने संयुक्त रूप से 11 लाख, 16.5 लाख और 8,25,000 रुपये निवेश किए। सुनो किस किस ने, प्रकाश, सुनील और अनिल ने, ठीक है। 3 व्यक्तियों ने पैसा निवेश किया। इसने निवेश किया 11 लाख हो गया, ये हो गया 11 के बाद 5 0, ठीक है। और इसने जो कितना करा भाई, इसने करा है तुम्हारा 16.5 लाख, और इसने करा 8,25,000, यानी इसने करा है 16,50,000 रुपये, और इसने करा है तुम्हारा 50,000, और इसने करा है 8,25,000 रुपये निवेश करा, ठीक है। इतने रुपए का निवेश करा है।
हमसे क्वेश्चन में कहा है, ठीक है, इतना निवेश करने के बाद 3 वर्ष के अंत में दोबारा किया गया लाभ अगर 19,05,000 रुपये है, 50,000 रुपये, 19.5 लाख रुपए है, तो इसमें अनिल के भाग का 50% कितना है? सुनो जरा, दोनों शुरू में ही आ गए, तीनों शुरू में ही आ गए, बिजनेस स्टार्ट करने के शुरुआत में ही आ गए, यानी समय की तो हम बात करने वाले हैं नहीं इस क्वेश्चन में। सुनो जरा, अच्छा बात करने वाले नहीं है समय की, तो यानी इन्हीं का पैसे का अनुपात निकाल देंगे। एक बार क्वेश्चन और पढ़ेंगे। प्रकाश, सुनील और अनिल ने संयुक्त रूप से क्रम से 11 लाख रुपए, 16.5 लाख रुपए, 8,25,000 रुपए निवेश करके एक आरंभ किया। 3 वर्ष के अंत में यदि उनको कुल लाभ 19.5 लाख रुपए था, तो इसमें अनिल का भाग का 50% कितना होगा? सुनो जरा, यानी समय की बात नहीं करिए, समय की बात का मतलब है कि शुरुआत में ही आ गए, बिजनेस शुरुआत के शुरू में ही आ गए तीनों, तो समय की हम बात नहीं करेंगे इस क्वेश्चन में, इनके पैसों से ही अनुपात निकाल लेंगे। सुनो जरा, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल और ये वाली 3 जीरो कैंसिल, है ना, काट सकते हैं भाई, बिल्कुल। आगे सुनो जरा, और क्या कर सकते हैं भाई, और क्या कर सकता है, इसमें से 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 220 बार कट जाएगा। अनुपात 5 से काटोगे 5 तिया 15, 5 तिया 15, ये आ जाएगा 330। अनुपात 5 से काटोगे 5 एकम 5, यहाँ से बचेगा कितना भाई 3, और 5 छिंग 30, यहाँ से 2 बचेगा, 5 पंजे 25, ठीक है। और कुछ कट सकता है, बिल्कुल। 11 से कट जाएगा, 11 से कट जाएगा 20 बार। अनुपात 11 से कट जाएगा 30 बार। अनुपात 11 से देखो 11 एकम 11, और 11 से कटेगा 11 पंजे 55। और कुछ 5 से काट दो, 5 से काट दोगे 4 बार। अनुपात 5 से काटोगे 6 बार। अनुपात 5 से काटोगे 3 बार। इस अनुपात में पैसा बटना चाहिए, कितना है? 19,50,000 रुपए। 19,50,000 रुपए की बात कर रहे हैं, ठीक है। टोटल कितने अनुपात है? 4, 3, 13। कितने में बटेगा? 13 में बटना चाहिए, ठीक है। इनटू किसका पूछा है हमसे? क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि अनिल के भाग का 50%। अनिल का भाग कौन सा है? ये, यानी 3 का 50%, यानी नीचे आ जाएगा 100। 50% हमको बताना है। सुनो जरा, सॉल्व कर दो बस। देखो 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो काट दो, चलो काट दिया तुमने। 13 से इसको काटो, 13 एकम 13, 13 पंजे 65, 13 एकम 13, 13 पंजे 65, यानी यहाँ बच गया हमारे पास 1500, तो ये आ गया। और इनटू 3 पंजे 15, 1 जीरो ये आ गई। 15 की 15 में करूँगा तो यानी 225, तो ये हो गया। और 1 2 3, 2 3, यानी ये आ जाएगा लगभग 2,25,000 पे आ जाएगा, है ना। 2.25 लाख इसका आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 2.25 इसका लाख, इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। सुनो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि गौतम ने 60,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार स्टार्ट कर दिया, और 8 महीने के बाद भी 35,000 रुपये निवेश करके जतिन भी व्यापार में शामिल हो गया। 2 वर्ष के बाद दोनों में किस अनुपात में बटेगा, यानी प्रॉफिट बटेगा? सुनो जरा, पहले गौतम ने स्टार्ट करा 60,000 रुपये लगा करके, ठीक है। 60,000 रुपये लगा करके गौतम ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, और उसके 8 महीने के बाद 35,000 रुपये लेकर के जतिन भी आया, ठीक है। और प्रॉफिट कितने महीने बाद बांट रहे हैं? आपस में बांट रहे हैं 2 साल के बाद। यानी इसने तो 2 साल का मतलब है 24 महीने के लिए लगाया, इसने पूरा 24 महीने के लिए लगाया। और आगे कौन आया था? जतिन आया। जतिन कितने रुपए लेकर के आया? जतिन लेकर आया तुम्हारे 35,000 रुपये। कितने लेकर आया? 35,000 रुपये जतिन लेकर के आया। कितने महीने के लिए? उसको थोड़ा सोचो जरा। वो आया 8 महीने के बाद। इसने पूरे 24 महीने के लिए लगाए, वो 8 महीने के बाद आया, यानी कितने महीने के लिए उसने लगाए? 16 महीने के लिए। कितने महीने के लिए? 16 महीने के लिए, ठीक है। दोनों में अनुपात बताना, सिंपल तरीके से अनुपात बता देंगे। सुनो क्या कर सकते हैं, 3 जीरो से 3 जीरो काट दूं, ठीक है। और क्या काट सकते हैं भाई? 8 से काट दूंगा 2 बार, 8 से काट दूंगा 3 बार। और क्या काट सकते हैं भाई इसको काट सकते हैं 5 से काट सकते हैं 12 बार, 5 से काट सकते हैं 7 बार। और कुछ काट सकते हैं, बिल्कुल। इस 2 से इसको काट सकते हैं 6 बार, यानी 6 तिया तो 18 अनुपात 7 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 18 अनुपात 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। सुनो भाई, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? 50,000 रुपये निवेश करके सरिता ने एक बुटीक चालू करा, ठीक है। 6 महीने के बाद 80,000 रुपये निवेश करके नीता भी उसमें साझेदारी हो गई, ठीक है। वर्ष के अंत में, यानी 1 साल के वर्ष के अंत में 18,000 रुपये के लाभ में सरिता का भाग कितना होगा? सुनो जरा, 2 लड़कियां हैं, सरिता और नीता, ठीक है। 2 लड़कियां हैं। पहले सरिता ने स्टार्ट करा 50,000 रुपये लगा करके, इसने 50,000 रुपये लगाए और स्टार्ट कर दिया अपना बुटीक, ठीक है। उसके 6 महीने के बाद नीता भी आई 80,000 रुपये लेकर के, ठीक है। 6 महीने के बाद लेकर आई, ये लेकर गई 6 महीने के बाद 80,000। पहले पैसे की बात कर लेते हैं, ये 80,000 रुपये लेकर आई, ठीक है। अब सुनो जरा, प्रॉफिट बटा इनके बाद, इनके बीच में 1 साल का, 1 साल का मतलब 12 महीने,
ठीक है। अब 12 महीने का मतलब है कि भाई सरिता ने तो पूरे 50,000 रुपये 12 महीने के लिए लगाए हैं, है ना, और नीता ने जो 80,000 रुपये लगाए हैं वो 6 महीने के बाद लगाए हैं, यानी कितने महीने बचे उसके पास, 6 महीने के लिए उसने लगाए हैं। इन दोनों के बीच में क्या निकाल देंगे, रेशियो निकाल देंगे। सुनो जरा, 4 जीरो से 4 जीरो काट दूं, ठीक है, और क्या कर सकते हैं भाई, 4 से काटेंगे 2 बार, 4 से काट देंगे 3 बार, और 3 से काट देंगे इस 2 को 2 बार, यानी हो जाएगा 5:4 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 5:4 के अनुपात में पैसा बटेगा। पैसा बांटना कितना, टोटल इनको बांटना 18,000 रुपये। सरिता का भाग बताना है हमको। सुनो जरा, टोटल 18,000 रुपये बटेगा, है ना, कितने, 4 और 5 9 पार्टों में। सरिता का पार्ट बताना है, सरिता का यानी 5 का पार्ट बताना है। 9 से काटूंगा, 2 बार कट जाएगा, 2 पंजे कितना हो जाएगा, 10,000 रुपये सरिता का भाग आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 10,000 रुपये इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सुनो भाई क्या कह रहा है, 3 मित्र PQR ने एक व्यापार स्टार्ट करा और उसमें क्रम से 45,000, 70,000 और 90,000 का निवेश कर दिया। 2 वर्ष के अंत में 1,64,000 रुपये का लाभ हुआ, तो पी का भाग कितना प्रॉफिट में से। 3 दोस्त हैं, 3 दोस्त कौन कौन से, P, Q और R हैं, ठीक है। देखो शुरुआत में ही आ गए, बिजनेस शुरू होने की स्टार्टिंग में ही आ गए तीनों दोस्त, यानी समय की हम इसमें बात नहीं करेंगे। सुनो, पैसे किस किस में, 45,000, 70,000 और 90,000 के रूप में इन्होंने लगाया है। P ने लगाया है 45,000 रुपये, ठीक है, इसने लगाया है 70,000 रुपये, और इसने लगाया है तुम्हारा 90,000 रुपये लगाया है, ठीक है। इन्होंने 90,000 लगाया। लास्ट में जो प्रॉफिट हुआ 2 साल का वो हुआ 1,64,000 रुपये। स्टार्टिंग में ही आ गए तीनों दोस्त, बिजनेस स्टार्ट होने के शुरुआत में आ गए, यानी समय की हम इसमें बात नहीं करेंगे। तो सुनो जरा, इनका निकालने वाले हैं रेशियो। तो रेशियो निकालो जरा। जब तुम इनका रेशियो निकालोगे यानी अनुपात निकालोगे, 3 जीरो से 3 जीरो काट दूंगा, 3 जीरो काट दूंगा, है ना, और इसको काट दूंगा 5 से काटूंगा 9 बार, 5 से काटूंगा ये कट जाएगा 14 बार, 5 से काटूंगा इसको काटूंगा 18 बार, ठीक है। ये इनके बीच के अनुपात आ जाएंगे। सुनो जरा, कितने के बराबर, 1,64,000 रुपये बटने हैं, कितने में बटने हैं, कितना हो जाएगा, 14 और 18 32, 32 और कितना हो जाएगा 41, इंटू किसका पार्ट बताना है हमें। क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई, क्वेश्चन नंबर 8 हमें बताना है, क्यों का भाग बताना, क्यों की वैल्यू यानी 14 की वैल्यू बतानी है। ये इससे लगभग कितनी बार कट जाएगा भाई, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 बार कट जाएगा, 4,000 हो जाएगा, और 14 चौके कितना होता है, 56 हो जाता है। 14 वैल्यू 14 चौके 56,000 रुपये क्यों का भाग आ जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन है, अगर चीज़ समझ में आ जा रही है तो कुछ भी नहीं है, अब इसमें तुम देख सकते हो। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9। सुनो भाई क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, निनाद, विकास और मानव ने मिलकर एक व्यापार आरंभ कर दिया, ठीक है, स्टार्टिंग कर दी, और आरंभ में निनाद ने कुछ राशि निवेश करी और 6 महीने बाद विकास उससे दुगना पैसा लगा करके आया। सुनो जरा, यहाँ लिख लेते हैं, निनाद, विकास और तीसरा व्यक्ति कौन है भाई, निनाद, विकास और मानव, 3 व्यक्ति हैं ये, ठीक है। स्टार्टिंग बिजनेस की स्टार्टिंग करी है निनाद ने और उसने कुछ पैसा लगाया, ठीक है, और 6 महीने के बाद विकास उससे दुगना धन लगा करके उसमें बिजनेस में शामिल हो गया, और इसके 8 महीने बाद मानव भी उसमें किससे भाई, विकास से 3 गुना धन लगा करके उसमें शामिल हो गया। सुनो जरा, निनाद ने, हमने मान लिया निनाद ने लगाया X रुपये लगाया, ठीक है, विकास ने निनाद से 2 गुना पैसा लगाया 6 महीने के बाद, ठीक है, अभी समय की बात नहीं कर रहे, और 8 महीने के बाद मानव ने भी पैसा लगाया विकास का 3 गुना, विकास का 3 गुना कितना हो जाएगा, 6x, 6x हो जाएगा, ठीक है। अब समय की बात करने वाले हैं, समय की बात कैसे करेंगे, सुनो जरा, इनमें क्या हुआ, 45,000 रुपये आपस में बटेगा कब, वर्ष के अंत का मतलब है 1 साल में। अगर 2 वर्ष बोलेगा 3 वर्ष बोलेगा, अगर बोल रहा सिर्फ वर्ष के अंत में इसका मतलब है 1 साल में, है ना। 1 साल का मतलब हुआ, ये तो हुआ 12 महीने के लिए पैसा इसका, तो अनुपात है ना, ये आया 6 महीने बाद, तो यानी इसने 6 महीने के लिए लगाया, फिर अनुपात ये आया 8 महीने बाद, तो इसने कितने महीने के लिए लगाया, सिर्फ 4 महीने के लिए पैसा लगाया। टोटल पैसा बांटना है 45,000 रुपये, इनके बीच में पैसा बांटना है। सुनो जरा कैसे बांट सकते हैं, पहले तो x काट दो, अनुपात निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम, है ना, x काट दिया, और क्या काट सकते हैं भाई, ये काम कर दो, 12 से कट जाएगा 2 छिक्के 12 और 6 छिंग 24, ये कट जाएगा 2 बार, यानी 1:1:2 इसका आ जाएगा, ये रेशियो आ जाएगा। ये कितने के बराबर है, 1 2 3 4 के बराबर है, इनटू क्या पूछा है हमसे क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा है, तो मानव का कुल कितना भाग है, मानव का रेशियो कितना है, 2 का भाग निकाल देंगे, 2 से काटूंगा 2 बार कट जाएगा, 2 से 45 का आधा कितना होता है, लगभग 22,500 रुपये, है ना। तो मानव का हिस्सा कितना आ जाएगा, 22,500 रुपये, इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10। सुनो भाई क्या कह रहा है, भाई, सीना, मीना और रीना, 3 लड़कियां हैं, शीना, मीना और रीना, ठीक है, 3 लड़कियां हैं। इन्होंने कोई एक व्यापार स्टार्ट करा और कैसे 63,000 रुपये, 56,000 रुपये और 84,000 रुपये लगाए। इन्होंने लगाए हैं 63,000 63,000, इन्होंने 56,000 56,000 और इन्होंने 84,000 यानी 84,000।
इतना पैसा इन्होंने लगा दिया, ठीक है। क्वेश्चन बढ़ो आगे साथ के साथ, इतना पैसा लगा दिया, ठीक है। वर्ष के अंत में कुल उनके निवेश के अनुपात में वितरित किया जाएगा। ये तो सिंपल सी बात है, अनुपात में ये पैसा जो होगा प्रॉफिट होगा बटेगा, ठीक है। यदि इनके लाभ में रीना का भाग 54,000 रुपये है, रीना को अगर प्रॉफिट मिला है 54,000 रुपये, ठीक है, 54,000 रुपये मिला है, तो क्या कह रहा है भाई, तो कह रहा है तो उनको कुल कितना प्रॉफिट हुआ था। सुनो जरा, कुल कितना प्रॉफिट हुआ था, पहले तो निकाल, समय की बात नहीं कर रहा, शुरुआत में ही आ गई होंगी, फिर तो सबका निकाल लेंगे अलग अलग रेशियो। 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएंगे, 7 से ये भी कट जाएगा, 7 9 बार, 7 से काटोगे 8 बार, और 7 से काटोगे 12 7 84, 12 बार कट जाएगा। इस अनुपात में पैसा इनके बीच में बटा था। सुनो जरा, ये जो पैसा दे रखा है, ये कह रखा है भाई 54,000 रुपये रीना को मिला। क्वेश्चन नंबर 10 में पढ़ेंगे कि रीना का इसमें भाग 54,000 रुपये है ना। हाँ, यानी 54,000 रुपये कुल जो भी प्रॉफिट हुआ था उसमें से 54,000 रुपये तो रीना को मिल गया। रीना का 54,000 रुपये का मतलब है 12 के बराबर है। इनटू हमसे पूछा टोटल कितना प्रॉफिट हुआ था, तो टोटल बता देंगे 12 8 20 20 और कितना हो जाएगा 29 का भाग बताने हैं, है ना। दोनों को सॉल्व करेंगे। सुनो जरा, कितनी बार कट जाएगा, 12 से कट जाएगा ये, 12 चौक 48, यहाँ से कितने बचेंगे 6, 12 पंजे 60 और 1 2 0 हो जाएगी, ठीक है। यानी 4500 की गुणा कर देंगे। अब हम 4500 की गुणा करनी पड़ेगी 29 से, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 पंजे 45 का 5 हासिल गए 4 और 9 चौक 36, 36 4 कितना हो जाए 40 और 2 पंजे 10 की 0 हासिल गया 1 और 2 चौके 8 8 और 1 9, यानी ये हो जाएगा 5 0 9 4 13 और 2 0 ये वाली आ जाएंगी, यानी ये आ जाएगा 1,30,500 का उसको इनको प्रॉफिट हुआ था। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11। सुनो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। अमन ने 40,000 रुपये लगा करके एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया। उसके बाद सामंत 60,000 रुपये लगाकर 6 महीने के बाद सामंत आया और उसने 60,000 रुपये लगा करके भाई कह रहा भाई मुझे भी शामिल कर लो, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, रचित भी आ गया, वो भी 3 महीने के बाद आया। उस सामंत के 3 महीने के बाद, है ना, सामंत के भी 3 महीने के बाद रचित आया 50,000 रुपये लेकर, वो भी कहने लगा मुझे भी बिजनेस में शामिल कर लो। और हमें बताना है कि 2 साल के बाद इनके प्रॉफिट का अनुपात कितना होगा। सुनो जरा, 3 दोस्त हैं, ये अमन, सामंत और रचित, है ना। इसने लगाया 40,000 रुपये, स्टार्टिंग कर दी बिजनेस की। इस फिर आया 6 महीने के बाद सामंत आया, इसने 60,000 रुपये लगाया 6 महीने का, समय की बाद में बात कर लेंगे। बाद में उसके भी 3 महीने के बाद रचित आया और इसने भी 50,000 रुपये लगा दिया, ठीक है। हमें बताना है 2 महीने के बाद इनके बीच में प्रॉफिट कितने के अनुपात में बटेगा। सुनो जरा, अगर 2 साल बाद, 2 महीने 2 साल बाद, अगर 2 साल की बात कर रहा था, यानी इसने तो पूरा 24 महीने के लिए पैसा लगाया है अपना, है ना। 2 साल का मतलब 24 महीने हो जाएंगे। और ये आया इसके 6 महीने के बाद, तो 6 महीने का मतलब है 6 महीने बाद आया, तो इसका मतलब कितने महीने के लिए पैसा लगाया, 18 महीने के लिए पैसा लगाया है, यानी ये इसका 18 महीने के लिए पैसा रुका। और रचित जो है सामंत के भी 3 महीने के बाद आया है, तो यानी 3 महीने के बाद आया, तो यानी इसने सिर्फ 15 महीने के लिए ही पैसा लगाया, है ना। इसको सॉल्व करके हमें बताना है इनके बीच में किस अनुपात में पैसा बटेगा। सुनो जरा, 4 4 0 है, तो 4 0 से 4 0 कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। और कुछ कट रहा है भाई, और कैसे काट सकते हो, और कुछ लग तो नहीं है। चलो 24 छिक्के 96 हो जाएगा, अनुपात 18 कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा, अनुपात 15 पंजे 75 हो जाएगा, ठीक है। और कुछ कट सकता है इसमें से, 3 से काट दो, इससे काट दो, तो 3 3 9 और यहाँ से बचेगा 1, 3 3 9 3 दूनी 6, 32 अनुपात, इसको काटेंगे तो 3 3 9 और 3 6 18 अनुपात 3 से काटेंगे 25 बार, ये आ जाएगा 32 अनुपात 36 अनुपात 25 इनके अनुपात आ जाएंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सुनो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12। 3 साझेदारियों में ABC ने पैसा लगाया, ठीक है। 3 साझेदार हैं ABC, इन्होंने पैसा लगाया, टोटल लगाया पैसा 50,000 रुपये, ठीक है। और A ने B से 44,000 रुपये अधिक लगाए हैं, B ने C से 5,000 रुपये अधिक लगाए हैं, और वर्ष के अंत में इन्हें 35,000 रुपये का लाभ हुआ, तो A का भाग बताना। सुनो जरा, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ने कहा भाई 3 दोस्त हैं A B और C, ठीक है। A ने B से 5,000 रुपये ज्यादा लगाए हैं और B ने C से A ने B से 4,000 रुपये ज्यादा और B ने C से 5,000 रुपये ज्यादा लगाए हैं। हमने मान लिया चलो C ने X रुपये लगाए हैं, पहले पैसे की बात कर लेते ना, पैसा कितना कितना इन्वेस्ट करा। हमने मान लिया इसने X रुपये लगाए हैं, तो इसने B ने C से 5,000 रुपये ज्यादा लगाए हैं, नहीं इसने X प्लस 5,000 रुपये लगाए हैं, है ना, X प्लस 5,000 रुपये लगाए हैं। और A ने इससे भी 4,000 रुपये ज्यादा लगाए हैं, तो यानी इसने X प्लस 9,000 रुपये लगाए हैं, है ना। 5,000 रुपये तो वो ज्यादा लेके चलिएगा, 4,000 रुपये और ऐड कर दो, यानी इसने X प्लस 9,000 रुपये लगाए हैं।
और इनका हमने कह रखा भाई टोटल जो मिलाकर के पैसा इन तीनों ने लगाया वो लगाया है 50,000 रुपए। थोड़ा सा काम हमको बढ़ा कर दिया और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। टोटल 50,000 रुपए 50,000 रुपए लगे हैं। इनमें से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। सुनो जरा, 1 2 3 यानी 3x की बराबर 50,000 तो प्लस पहले से ये उधर है ना, और माइनस सुनो जरा 9 और 5 कितना होता है 14,000 रुपये माइनस का हो जाएगा, यानी प्लस का इधर है तो उधर चला जाएगा माइनस का हो जाएगा। यानी 3x की वैल्यू देख रहे हैं 50 में से 14 चले जाएंगे, कितना बचेगा 36,000 रुपये, है ना। और 3 से काटोगे कितना कट जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 12,000 रुपये। सबकी अलग अलग निवेशित राशि निकाल सकते हो तुम। सुनो 12 यहाँ रखोगे, 12 और 9 कितना हो जाएगा 21,000, तो इसके हो गए पैसे ए के। अनुपात यहाँ पे देखते हैं 12 और 5 कितना होता है 17,000 रुपये इसके हो गए, चलो ठीक है 17,000 रुपये इसके हो गए अनुपात। और यहाँ पे x की वैल्यू, तो x की वैल्यू मतलब 12,000 रुपये इसके हो गए, ठीक है। 3 0 से 3 0 ये वाली और ये वाली भी कैंसिल, तो यानी अनुपात हो गया 21 अनुपात 17 अनुपात 12, है ना। एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे, समय की बात तो नहीं करी कहीं, समय की बात उसने नहीं करी है, ठीक है। चलो समय की बात नहीं करी, हमसे कहा कि 35,000 रुपये इनके बीच में आपस में बटेगा, कितना बटेगा 35,000 रुपये बटेगा, ठीक है। तो ए का भाग हमें बताना है। टोटल हम देख पा रहे हैं यहाँ कितना बैठ रहा है 5 7 9 7 2 9 9 और 1 10 की 0 हासिल गया, 1 1 और 2 3 1 और 1 2 3 3 और 2 5 यानी 50 बैठ गया। इनटू हमसे ए का भाग पूछा तो 21 की गुणा कर देंगे। सुनो जरा और कुछ कर सकते हैं, 0 से 0 काट दो, 5 से काटोगे 7 बार कट जाएगा, 2 0 तो ये आ जाएंगे, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 यानी 14,700 रुपये ए का भाग आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13। सुनो भाई क्या कह रहा है कि ए ने ये 45,000 रुपये लगा करके एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया और कुछ समय के बाद बी भी 54,000 रुपये लगा करके उसमें साझेदार हो जाता है, ठीक है। यदि वर्ष के अंत में इन्हें 2:1 के अनुपात में पैसा बटा हो तो व्यापार स्टार्ट होने के कितने महीने के बाद बी उसमें साझेदार हुआ, हमें वो बताना कितने महीने के बाद वो आया। सुनो जरा, मैंने आपको बताया जब भी महीने की बात करेगा तो जो अनुपात दे रखे हैं यानी जो पैसा दे रखा है वो बट्टे के रूप में मानोगे। हमने मान लिया ए और बी ये दो व्यक्ति हैं, इनके बीच में अनुपात साझेदारी हुई है। जो ए ने स्टार्ट करा 45,000 रुपये, ठीक है, इसने लगाया 45,000 रुपये स्टार्टिंग में लगा दिया, ठीक है, लगा दिया। बट्टे में इसने लगाया 54,000 रुपये लगा दिया, ठीक है, ये इतना कर दिया। अब सुनो वर्ष के अंत में यानी 1 साल की बात कर रहा है तो इसने तो पैसा लगाया पूरा 12 महीने के लिए, है ना। अब इसका बी का हमसे पूछा कि कितने वर्ष के बाद आया, तो हमने मान लिया इसने x महीने के लिए पैसा लगाया है और बाद में जो अनुपात बटा वो बटा 2:1 के अनुपात में, ठीक है। इतना सा क्वेश्चन कर दोगे। अब इसके बाद तुम x की वैल्यू नहीं निकाल सकते, यहाँ से आराम से निकाल दोगे। सुनो जरा कैसे, 3 0 से 3 0 काट दी और क्या काट सकते हैं 2 से काट दोगे इसको 6 बार, 6 से इसको काट दोगे 9 बार, 9 से इसको काट दोगे 5 बार, यानी x उधर चले जाएगा तो x बराबर इधर क्या बचा सिर्फ 5, x की वैल्यू आ गई 5, यानी उसने सिर्फ 5 महीने के लिए पैसा निवेश करा। हमसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा उसने कितने महीने के लिए पैसा निवेश करा, उसने पूछा है कि बिजनेस स्टार्ट होने के कितने महीने के बाद वो आया। अगर मान लो 1 साल के लिए बिजनेस रहा है और उसने सिर्फ 5 महीने के लिए पैसा लगाया तो कितने महीने बाद आया है वो बिजनेस में, 7 महीने के बाद वो बिजनेस में शामिल होने आया। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14। सुनो भाई क्या कह रहा है, ए बी सी ने एक व्यापार मिलकर के स्टार्ट कर दिया और उसमें जो उनकी पूंजी का अनुपात दे रखा 5 6 और 8। सुनो जरा, हमें पता कि ए बी और सी 3 व्यक्तियों ने स्टार्ट कर दिया और इनमें पूंजियों का अनुपात दे रखा 5:6:8 के अनुपात में पैसा मतलब पैसा इन्होंने लगा दिया, पूंजी लगा दी। अब क्वेश्चनों की कंडीशन हमें पढ़नी है। सुनो जरा क्या कह रहा है कि यदि 1 वर्ष के बाद सी अपनी 50% पूंजी वापस ले लेता है और ए अपनी पूंजी का 60% राशि और जमा कर देता है तो 2 वर्ष के बाद ए बी सी में किस अनुपात में पैसा बटेगा, है ना। सुनो जरा तो क्या करने वाले हैं, सुनो 2 साल के बाद की बात कर रहा है यानी 24 महीने, है ना। लेकिन 24 महीने से पहले एक काम करो, पैसा की बात कर रहा है तो एक काम करो 0 0 2 0 लगा दो, है ना। 2 0 लगा दोगे कोई दिक्कत थोड़ी है ना, मैंने थोड़ा कोर्स कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अब सुनो जरा 2 साल की बात कर रहा है तो इसका मतलब है सुनो 1 साल के बाद सी ने क्या करा, 1 साल के बाद सी ने अपना 50% पैसा निकाल लिया। क्वेश्चन पढ़ेंगे, सी ने अपनी 50% वापस ले ली और ए ने 60% और जमा कर दिया। सी ने अगर अपना 50% वापस ले लिया तो यानी कितना बचा इसका पास 400 रुपये, है ना। और ए ने क्या करा 60% और बढ़ा दिया तो यानी 500 तो पहले से 60% और बढ़ा देगा यानी हो जाएगा 800 रुपये,
ठीक है। 1 साल के बाद यानी सी ने 1 साल का मतलब है 12 महीने के लिए तो 800 रुपये लगा के रखे, है ना। और जैसे ही 12 महीने हुए उसके बाद अपने 400 रुपये निकाली तो 400 रुपये बचे, वो अगले 12 महीने के लिए लगाए उसने, है ना। अब सुनो जरा, बी ने कुछ नहीं करा तो इसने पूरे 24 महीने के लिए 600 रुपये लगा दिए अपने, ठीक है। और जो क्या करा, ए ने क्या करा, ए ने 12 महीने के लिए तो 500 रुपये लगाए हैं और बचे हुए 12 महीने के लिए उसने पैसा और बढ़ा दिया, यानी इसका मतलब अगले 12 महीने के लिए उसने 800 रुपये लगा दिए, है ना। अब इसको करना हमें सॉल्व। सुनो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आसान तरीके, ज्यादा कुछ नहीं सोचने वाले। सुनो, 12 पंजे 60 तो 6000 तो ये हो गया, प्लस सबको जोड़ देंगे 12 अट्ठे 96 यानी 9600 ये हो जाएगा। रेशियो 6 की इसमें गुणा करेंगे तो 2, देखो 6 चौक 24, 24 का 4 हासिल गए 2 और 6 दूनी 12, 12 दो 14 और 2 जीरो आ जाएगी। फिर रेशियो, और सुनो जरा यहाँ पे कितना हो रहा है, 12 अट्ठे 96 यानी 9600 तो ये हो जाएगा, प्लस अब 12 चौक 48 यानी 4800 ये हो जाएगा। सबको जोड़ देंगे पहले, तो ये कितना बैठ रहा है 0 0 6 और 9 6 15 यानी 15600 प्लस 15400 अनुपात यहाँ कितना बैठ रहा है 0 0 6 14 का 4 हासिल गया 1 10 4 14 यानी 1400। इसको सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट रही हैं, इनको काट दिया मैंने, ठीक है। और कितने से काट सकते हैं इसको, एक काम करना, 12 कम 12 12 36, 12 से काट सकते हैं, 12 कम 12 12 36, 12 से ये भी कट जाएगा 12 बार, 12 से ये भी कट जाएगा 12 बार, यानी 12 13 अनुपात 12 इसका राइट आंसर आ जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन अच्छी चीज है, इस चीज को समझने की यहाँ से दोबारा कोशिश करना, दोबारा देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर एक बार समझ में आ जाएगी तो फिर फायदा हो जाएगा ज्यादा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15। सुनो भाई क्या कह रहा है, ए बी सी ने एक व्यापार स्टार्ट कर दिया, ए ने कुछ पूंजी लगाई और 6 महीने के बाद बी उससे दुगनी पूंजी लगा दी, ठीक है। और 8 महीने बाद सी ने ए से 3 गुनी पूंजी लगा दी और वर्ष के अंत में 27,000 रुपये हुआ, तो सी का लाभ कितना है। सुनो, 3 दोस्त हुए ए बी और सी, ए ने कुछ पूंजी लगा करके स्टार्टिंग कर दी बिजनेस की, उसके 6 महीने के बाद आया बी और ए से कितनी दुगनी पूंजी लगा दी उसने, चलो इसने दुगनी पूंजी लगा दी। अब उसके बाद उसके 8 महीने के बाद आया सी, है ना, अभी समय की बात नहीं कर रही, हम पूंजी की बात कर रहे हैं। 8 महीने के बाद आया सी और उसने क्या करा, ए की 3 गुनी पूंजी लगा दी, यानी हमने मान लिया इसने 3x पूंजी लगा दी, ठीक है। अब बताओ प्रॉफिट उनका हुआ 27,000 में, 1 साल में हुआ, ठीक है। 1 साल में हुआ तो इसका मतलब है इसने तो पूरे पैसे लगाए हैं 12 महीने के लिए, अनुपात ये 6 महीने के बाद आया, इसका मतलब है इसने 6 महीने के बचे हुए 6 महीने के लिए पैसा लगा दिया। ये 8 महीने के लिए बाद आया तो इसका मतलब बचे हुए कितने 4 महीने, इसने 4 महीने के लिए पैसा लगा दिया। अनुपात निकालूंगा तो पहले तो x से x काट दूंगा, है ना। ये कितना हो जाएगा 12 अनुपात 6 दूनी 12 अनुपात 3 चौके 12, सब कट जाएगा तो यानी आ जाएगा 1 अनुपात 1 अनुपात 1 हो जाएगा। टोटल 1 साल बाद प्रॉफिट हुआ था 27,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, कितने पार्टों में 1 2 3 पार्टों के बराबर हो जाएगा। हमसे किसका पूछा, सी का भाग पूछा शायद, तो एक गुणा कर देंगे, किसी का ही पूछे 3 3 कितना हो जाएगा 9, यानी ये कितना आ जाएगा 90 9,000 रुपये सबका प्रॉफिट आ जाएगा, सबका प्रॉफिट आ जाएगा 9,000 रुपये प्रॉफिट आ जाएगा सबका। तो भाई आज तो पढ़ के मजा आ गया होगा, है, क्योंकि भाई एक ही तरीके से सारे क्वेश्चन लगभग सोल्व हो गए और ऐसे ही हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस तुम्हारे अंदर पढ़ने की लगन होनी चाहिए तो चीज़ें सीखते चले जाओगे, कुछ जो बड़ी बात नहीं है ना, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ये एक ही तरीके पे सारे सवाल भी हो जाते हैं, है ना, हो जाता है कभी कभी ऐसा जादू। तो आज हमारी पार्टनरशिप हमने स्टार्ट कर लिया और क्लास नंबर 1 पहले स्टार्ट भी कर दी है और लगभग 15 क्वेश्चन कर लिए हैं और इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है भी नहीं, तो शायद हो सके नेक्स्ट क्लास में इसको खत्म भी कर दें। तो अब तुम आज के लिए इतने, मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।